नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा सवाल है कि चक्र और भावनाएं यानी इमोशंस का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो दोस्तों, चक्र हमारे सारे ही लेवल्स को, जिंदगी के हमारे सारे ही जितने भी स्तर है उसको अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारी भावनाएं जो है, हमारी इमोशंस जो है वो चक्र से रिलेटेड होती है। और अगर हमारी इमोशंस ठीक है तो हमारे चक्र ठीक रहते हैं, संतुलित रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। अगर हमारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे इमोशंस भी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो या तो हम चक्र को जिस तरीके से हम जानते हैं उस तरीके से संतुलित करने की कोशिश करें, या हमारे इमोशंस पर काम करें, तो भी हमें वही रिजल्ट मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से चक्र किस इमोशन के लिए काम करता है। सबसे पहला जो है मूलाधार चक्र, उसे रूट चक्र कहा गया है इंग्लिश में, वो हमारी फियर फैक्टर पे काम करता है। अगर हमारा रूट चक्र संतुलित नहीं है, हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित है, तो हमें हर छोटी छोटी बात से डर लगता है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान यानी सैक्रल चक्र। यह हमारे फीलिंग्स यानी जो हमें महसूस होता है उसके ऊपर ज़्यादातर काम करता है, उससे रिलेटेड रहता है। और जब हमें ऐसे लगता है कि हमें या तो हमारे नज़दीक के कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हमारी फैमिली हो, या हमारे काम जहाँ पे हम करते हैं वहाँ के लोग हो, हमें कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, इनमें से कोई भी, तो हमारा सैक्रल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि हम ये बात मान लेते हैं और हम इस पे बहुत अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ देते रहते हैं कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ या इतना अच्छी प्रदर्शन कर रही हूँ, इतना अच्छा काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो इस वजह से हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र यानी कि हमारा सोलर प्लेक्सस। उसके साथ निगडित ये भावना होती है कि हमारे अंदर कोई भी काम करने के लिए एक पैशन, एक जुनून होने की ज़रूरत होती है, तभी हम उसे कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हमारा ये चक्र संतुलित नहीं है, मणिपुर चक्र, तो हमारे अंदर कोई जुनून ही नहीं होता है, बस हम करते रहते हैं, लेकिन उस करने में जो भी हम कर रहे हैं कोई जान नहीं होती है। करना है, कंपल्शन है, इसलिए हम करते रहते हैं और फिर हम लाइवली महसूस भी नहीं करते, जिंदा दिली अपनी जिंदगी में महसूस भी नहीं करते। तो ये है मणिपुर चक्र की वजह से। चौथा चक्र है हमारा हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो उससे निगडित ये भावनाएं होती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, सब कुछ जो भी है मुझे ही करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये भावना अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा पनपती है तो हमारे हार्ट चक्र पे वो असर करती है, उसे असंतुलित बना देती है। फिफ्थ चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र यानी हमारा थ्रोट चक्र। अगर हम ये समझते हैं, हमारे अंदर ये भावना है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे नहीं सुना जाता, मैं अपने आप को जो भी कहना है जिस किसी से भी नहीं कह पा रही हूँ, चाहे फिर वजह कुछ भी हो। लेकिन जब ये इमोशन हमारे अंदर होती है कि नहीं, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात कोई नहीं समझेगा, तो हमारा विशुद्धि चक्र असंतुलित होने लगता है। नेक्स्ट सिक्स्थ जो चक्र है वो है हमारा आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र। ये चक्र बेसिकली मन से रिलेटेड होता है, उसका तत्व जो है, एलिमेंट जो है, मन है। तो हमारा मन अगर अशांत है, हमारे मन में बहुत कैओस है, बहुत गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, तो अपने आप हमारे आज्ञा चक्र को वो असंतुलित कर देता है। और सातवां चक्र हमारा है सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र जिसे कहते हैं। ये चक्र बहुत कम केसेस में ऐसे पाया जाता है कि ये असंतुलित हो गया है, क्योंकि ये चक्र बेसिकली हमारे कोई फिजिकल या कोई अर्थली मटेरियल लाइफ से कोई मायने नहीं रखता। ये डिवाइन चक्र इसे कहा जाता है। ये हमारा कनेक्शन है टू द सुपर पावर, नेचर, जो भी हम कहते हैं, उससे हमारा ये कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो जब किसी का
जिंदगी पर से विश्वास उड़ जाता है, जब हम बहुत ही किसी पर भी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, ना कोई शक्ति पर, ना किसी इंसान पर, ना किसी चीज पर, ना किसी बात पर, तब ये चक्र हमारा असंतुलित हो गया ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत रेयर केस है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये जो 6 चक्र है नीचे वाले, उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्हें कैसे संतुलित किया जा सकता है। ये जो भावनाएं हमने बताई कि इस भावना की वजह से ये असंतुलित होते हैं, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हें संतुलित करने के लिए हम कैसी भावनाएं इन्हें बदले, इन भावनाओं को कैसे पॉजिटिव बनाएं। धन्यवाद।